बानसूर महाविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को नववर्ष में नए सत्र में उनका स्वागत है। आज विद्यार्थियों में बीए पार्ट थर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर सेकंड का वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसका टॉपिक है विद्यार्थियों धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचार की उपस्थिति के कारण जो सहन नहीं कर सके उन्हें समाप्त करना था। 16वीं सदी के आरंभ में लिथुआनिया में आयरलैंड और नॉर्वे तथा फिनलैंड से लेकर पुर्तगाल और हंगरी तक संपूर्ण पश्चिम और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च की एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक राज्य चर्च का समर्थक था और चर्च पर उंगली उठाने वाले को राज्य की ओर से उचित सज़ा दी जाती थी। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों तथा निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। यह धार्मिक संस्कारों तथा नैतिक मापदंडों का संरक्षण माना जाता था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में कैथोलिक चर्च को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जिन्हें धर्मद्रोही कहकर पुकारा गया था ने चर्च की कुछ खास मुख्य शिक्षाओं को चुनौती देना आरंभ कर दिया। अनेक स्थानों पर दूसरी बातों का मानना शुरू कर दिया गया। अधिकांश धर्म विद्रोहियों को समझा बुझाकर अथवा अन्य तरीके से दबाकर उन्हें चुप कर दिया गया, परंतु फिर भी धर्म के विरुद्ध आवाज़ उठती रही। विद्यार्थियों धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ है इतिहासकार टोकारेवे के अनुसार 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ जो अपने सार की दृष्टि से बुजुर्वा आंदोलन था। बुजुर्वा का मतलब है मध्यम वर्ग। इसे धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। धर्म सुधार आंदोलन के निम्न कारण थे। इसमें पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव। बौद्धिक पुनर्जागरण ने यूरोपवासियों को मध्ययुगीन मान्यताओं जो धर्म के अंधविश्वासों बंधनों में जकड़ी हुई थी को समाप्त कर दिया। उन्हें एक स्वतंत्र एवं निडर विचारधारा प्रदान की गई। फलस्वरूप धर्म का सही रूप समझने में सफल हुए। पुनर्जागरण ने व्यक्ति तथा संसार को समझने वाली शिक्षा का प्रचार किया और आलोचना तथा जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। धर्म सुधारकों ने रोमन चर्च के सिद्धांतों एवं अनुशासन के बारे में भी आलोचना की एवं विचार विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पुनर्जागरण ने मध्यकालीन धार्मिक पद्धति को भी दी जाने वाली स्कूल शिक्षा पर भी घातक प्रहार किया। पुनर्जागरण के बारे में अपन अगले पाठ में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण मतलब पुनरुत्थान होना। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, अगला कारण है चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ। रोमन चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ सुधारवादी आंदोलन की प्रमुख आधारशिला थी। 1378 ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु के पश्चात पोप पद को लेकर रोमन कैथोलिक संप्रदाय में महान मतभेद उत्पन्न हुआ। उसमें पोप पद की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा। ग्रेगरी की मृत्यु के बाद कार्डिनलों ने उर्बन षष्ठम को पोप चुना। इस प्रकार प्रशासनिक और धार्मिक आधार पर पोप का पद लगभग कमज़ोर हो चुका था। तत्कालीन विद्वानों ने चर्च की और उसकी क्रियाओं की कटु आलोचना करना प्रारंभ कर दिया गया और साहित्य के माध्यम से साबित कर दिया कि चर्च की
कमजोरियां अधिक हैं, वास्तविकता कम है। पुनर्जागरण एवं मुद्रण यंत्रों, मुद्रण का मतलब छापे खाने के आविष्कारों से अब बहुत से लोग पढ़ना लिखना सीख चुके थे। अतः वे जो लोग पढ़ चुके थे, विद्वान बन चुके थे, शिक्षित हो चुके थे, उन्होंने पोप की समस्त बातों को मानने से इनकार कर दिया था। विद्रोह का कारण ये भी था कि पोप चर्च के अधिकारी शान शौकत और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि दूसरा कारण था पोप जीवन भर अविवाहित रहता था। पर इस मध्यकाल में धर्माधिकारियों के असंवैधानिक रूप से, यानी जिन्हें औरस पुत्र कहा जाता है, वो समस्त यूरोप में उत्पन्न होने लगे और इन अवैध संतानों के कारण यूरोप का वातावरण अंधकारमय हो गया था। इसके अलावा चर्च में कुछ धर्मनिष्ठ लोगों को धर्मगुरु, पोप, अन्य धार्मिक नेताओं का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। तीसरा कारण विद्यार्थी और राजनीतिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण पोप का राजनीतिक प्रभाव था। पोप रोम नगर, रोम यानी जो इटली की राजधानी था, में रहता था। इसके साम्राज्य को पेपल स्टेट के नाम से जाना जाता था। यूरोप के राजाओं का राज्याभिषेक भी पोप और उनके प्रतिनिधियों द्वारा पोप की स्वीकृति से किया जाता था। पोप को राज्यों में घरेलू तथा वैदेशिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। पोप राजा के विरुद्ध न्याय भी करने लगा, राजा के विरुद्ध प्रशासनिक कार्य भी करने लगा। इस प्रकार शक्तिशाली होने के कारण पोप की शक्ति में लगातार वृद्धि होती रही और राजाओं की शक्ति में लगातार कमी होती रही। यही विवाद का प्रमुख कारण माना गया है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि पोप और राजाओं के संघर्ष का मुख्य कारण चर्च की धन संपदा थी। चर्च के पास बहुत भूमि थी और उसे इस भूमि की उपज तथा आय पर किसी प्रकार का कर नहीं देना होता था। इसके अतिरिक्त चर्च नागरिकों से धार्मिक कर भी वसूल करता था। धार्मिक न्यायालय से भी चर्च को आय प्राप्त होती थी। कुल मिलाकर चर्च में असीम धन संपदा थी। उसके पदाधिकारी भोग विलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे और राजा सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करता था। इसलिए यूरोप के राजा वर्ग भी आंतरिक रूप से चर्च के विरोधी बन गए थे। अगला कारण विद्यार्थियों, आर्थिक कारण। पुनर्जागरण काल में वाणिज्य का प्रसार हुआ, नगरों का विकास हुआ और व्यापारिक आधार पर धन में वृद्धि हुई, जिससे चर्च और उनकी शिक्षाओं के प्रति बहुत से लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया। चर्च आध्यात्मिक गुणों और पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करने पर जो जोर देता था, लोग उसे भूल गए और समृद्ध बन गए। इस पुनर्जागरण काल में एक पेट्रार्क नामक व्यक्ति था और पेट्रार्क ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था मानवतावाद का सिद्धांत। अभी तक पोप हमेशा कहता था कि मरने के पश्चात आपकी आत्मा को शुद्धि या संतुष्ट करने के लिए या उन्हें सुख देने के लिए चर्च को धन की आवश्यकता है। पर यहाँ पेट्रार्क ने मानवतावाद का सिद्धांत देकर यह स्पष्ट कर दिया कि आपके द्वारा जो पैसा कमाया गया है, धन संपदा कमाई गई है, उसका उपयोग स्वयं पर करो। इस प्रकार यूरोप में आध्यात्मिकता की बजाय भौतिकता युद्ध का प्रारंभ हुआ। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, अन्य कारण। धर्म सुधार आंदोलन के लिए अन्य बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिनका उल्लेख हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। फिर भी एक दो का उल्लेख आसानी से किया जा सकता है। रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलों की सुनवाई होती थी, उसके निर्णय खुले आम होते थे, यानी किसी भी प्रकार का न्याय करने के लिए क्रय विक्रय होता था। यह आंदोलन का भी एक कारण बना, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था से निर्धन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था और पूंजीपति लोग धन के बल पर अपने अनुकूल न्याय प्राप्त करने में सफल हो जाते थे। एक अन्य कारण चर्च के बड़े बड़े पदों को बेचा जाना था, अर्थात स्वयं पोप अधिक धन देकर किसी भी व्यक्ति को उच्च पद पर धार्मिक आधार पर नियुक्त कर सकता था। परिणाम स्वरूप समृद्ध परिवारों के सदस्य
चर्च के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए और वे अपने पदों का दुरुपयोग करने लगे। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, तत्कालीन कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण मार्टिन लूथर द्वारा दिया गया। इस समय इटली की राजधानी रोम में इंडल्जेंस, जिसे हिंदी में पाप विमोचन पत्र कहा जाता है, को बेचा जा रहा था। इंडल्जेंस एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको धन के बदले खरीदा जा सकता था और इस पत्र को खरीदने के लिए पोप का आश्वासन होता था कि उसके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस बात को सत्य मानकर यूरोप के नागरिकों ने अपने खेत, खलियान, मकान, धन संपदा बेचकर पाप विमोचन पत्र खरीदने प्रारंभ कर दिए थे और मार्टिन लूथर द्वारा सबसे पहले इसका विरोध किया गया। अब टॉपिक है विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन के कुछ अग्रदूत हैं, यानी किन किन लोगों ने, किन किन साहित्यकारों ने, किन किन विद्वानों ने धर्म सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। उसमें पहला है जॉन हंस। जॉन हंस बोहेमिया का निवासी था। वह प्राग विश्वविद्यालय का प्राध्यापक था। उसके विचारों पर वाइक्लिफ का प्रभाव था। उसने वाइक्लिफ के विचारों का ही प्रचार प्रसार यूरोप में किया। जॉन हंस ने चर्च का विरोध भी किया। 1414 ईस्वी में जॉन हंस को चर्च की महान परिषद के सम्मुख अपने विचार स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया, जिसमें सम्राट के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जॉन हंस को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया और चर्च की निंदा तथा नास्तिकता का प्रसार करने के आरोप में उसे जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार जॉन हंस को नष्ट कर दिया गया। अगला विद्यार्थियों, इरेस्मुस। इरेस्मुस हॉलैंड का निवासी था। कुछ वर्ष यह इंग्लैंड में ही रहा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यूनानी भाषा और साहित्य पढ़ने का काम शुरू किया। यह अपने युग का एक प्रभावशाली लेखक था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था मूर्खत्व की प्रशंसा। इस पुस्तक में धर्म अधिकारियों और पादरियों को मूर्ख बताया गया। धर्म की आलोचना की गई। उसकी आलोचना में व्यंग्य और उपहास को प्रधानता थी, इसलिए शिक्षित लोग रुचि के साथ उसकी कृतियों को पढ़ते थे। इरेस्मुस ने प्राय सभी सब बुराइयों की निंदा की। अगला है मार्टिन लूथर। चर्च में विद्यमान दोषों के विरुद्ध शिकायतों खासकर जर्मनी में सबसे अधिक थी। जर्मन में ही चर्च के विरुद्ध एक व्यापक तथा सशक्त आंदोलन चला था। इस आंदोलन का नेता मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर का जन्म एक निर्धन श्रमिक परिवार में हुआ, पर वह बचपन से ही मेधावी था। मार्टिन लूथर इस समय 1508 में विटनबर्ग विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बना और वहाँ पत्रों और मुक्ति पत्रों का विरोध करने लगा। पोप लियो X ने रोम के संत पीटर के गिरजाघर में को पुनः बनवाने के लिए धन एकत्रित करने के लिए इंडल्जेंस, यानी अभी बात की अपने पाप विमोचन पत्र बेचना शुरू किया और इसका सबसे पहला विरोध मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। इस परिणाम में पहला परिणाम है ईसाई धर्म की एकता समाप्त होना। धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म की एकता को समाप्त कर दिया। इसके पूर्व रूस और बाल्कान क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक धर्म का वर्चस्व कायम रहा था और लोगों में इस धर्म की धाक जम चुकी थी। परंतु सुधारवादी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च
को विभाजित कर दिया और एक नया संप्रदाय जिसे प्रोटेस्टेंट का नाम दिया उदय हुआ। अगला टॉपिक है धार्मिक मतभेदों की उत्पत्ति होना। विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जिन अनेक संप्रदायों का उदय हुआ उसमें सैद्धांतिक एकता का अभाव था और धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उनके आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। कोई भाग्यवाद में श्रद्धा करता तो कोई इच्छा की स्वतंत्रता में। चर्च और राज्य में आपसी मतभेद को लेकर भी भारी मतभेद था। कोई चर्च स्वतंत्रता का समर्थक था, कोई चर्च राज्य के नियंत्रण की पक्षधर था, जबकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर था। अगला टॉपिक है, अगला परिणाम है विद्यार्थियों असहिष्णुता का विकास। धार्मिक सहिष्णुता का इस समय लगभग लोप हो गया था। इसके स्थान पर असहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। 1500 ईस्वी के आसपास पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के लगभग सभी निवासी कैथोलिक ईसाई थे और वे धार्मिक शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते थे। 60 साल के बाद कैथोलिकों के अलावा यहाँ लूथरवादी, काल्विनवादी, मोनोटाइस्ट और यहूदी अनेक धर्मावलंबी यहाँ पहुँच गए। इस समय युद्धबंदियों और स्त्रियों तथा मासूम बच्चों को बिना किसी दया भाव के निर्ममतापूर्व मौत के घाट उतार दिया जाता था। परिणाम स्वरूप यूरोप धर्म युद्ध की रणभूमि बन गया। धर्म के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। महात्मा काल्विन जैसे धार्मिक सुधार भी असहिष्णुता के चक्कर में फंस गए और उन्हें जीवित जलवा दिया गया था। इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता ने एक लंबे समय तक यूरोप को शांत कर दिया और उसकी शांति को नष्ट कर दिया था। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों नैतिकता और शिष्टाचार का विकास। लूथर के साथ भयंकर धार्मिक संघर्ष का एक परिणाम यह निकला कि अनैतिकता और शिष्ट व्यवहार पर कठोरता के साथ ध्यान दिया गया। प्रत्येक पक्ष दूसरे पर अनैतिकता तथा भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा रहा था। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक पादरियों और बिशपों को भ्रष्ट जीवन का डरावना चित्र प्रस्तुत करते थे, जबकि कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेंटों को बुरा बताते थे। इस प्रकार नैतिकता लगभग समाप्त हो चुकी थी। अगला है विद्यार्थियों शिक्षण संस्थाओं का विकास होना। परिस्थितियों से विवश होकर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही संप्रदायों ने शैक्षणिक सुधारों अथवा नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ा। उन्हें वाद विवाद में अपने विरोधियों से सफलतापूर्वक निपटना था। उसके लिए आवश्यक रूप से बौद्धिक यंत्रों की नितांत आवश्यकता थी। इसलिए पादरियों, उपदेशों और मंत्रियों को ठीक ढंग से शिक्षित और प्रशिक्षित करने की दिशा में विशेष बल दिया गया। इसके कारण यूरोप में नए नए स्कूल खोले गए और इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देना भी प्रारंभ कर दिया गया। अगला है परिणाम विद्यार्थियों व्यक्ति की महत्ता का विकास होना। धार्मिक विद्रोह ने प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। कैथोलिक चर्च ने हमेशा सिद्धांतों की एकता तथा चर्च के संगठन के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया। दूसरी तरफ अधिकांश सुधारकों ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के समन्वय पर जोर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने पर जोर दिया गया। सुधारक लोग प्राय उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अत्यधिक असहिष्णु होते थे जिसकी व्याख्या उसकी स्वयं की व्याख्या से मेल नहीं खाती थी। फिर भी अंततः शिक्षाओं ने केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं अपितु आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति के महत्व को संबंध में ईसाई विश्वास की परंपरा को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है विद्यार्थी परिणाम राजाओं की शक्ति का विकास होना। आपने अभी बात की थी कि मध्यकाल में राजाओं की शक्ति लगातार कम होती जा रही थी।
जबकि धर्म अधिकारियों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। आम जनता और सम्राट या प्रशासनिक पदाधिकारी चाहते थे कि राजाओं की शक्ति में वृद्धि की जाए। राजतंत्र निरंकुशवाद की ओर प्रवृत्ति बढ़ा रहा था। लूथरवादी राज्यों जैसे जर्मनी, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड और हॉलैंड में भी राजाओं ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके उसी के अनुसार चर्च की ज़मीनों को और उसकी संपत्ति को एकत्रित करने लगे। कैथोलिक देशों में भी राजाओं ने पोप की कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए बहुत सी सुख सुविधाएँ प्राप्त कर ली, जिसके फलस्वरूप चर्च के मामलों में उन्हें पहले से अधिक शक्ति प्राप्त हो गई। लूथर के बाद 3 शताब्दियों में राजाओं ने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर ली। पोप के प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद राज्यों की सार्वभौमिक सत्ता अथवा संप्रभुता पूरी हो गई। अगला है विद्यार्थियों, लोक साहित्य का विकास होना। विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम लोक भाषाओं और लोक साहित्य के विकास के रूप में देखने को मिला। धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों तथा अपने विचारों को समझने के लिए लोक भाषा को अपने भाषणों का माध्यम बनाया और इसी में उनसे अपने विचार संबंधी साहित्य पर प्रकाश डलवाया। लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इसी प्रकार अन्य देशों में भी जहाँ की लोक भाषा में बाइबल के अनुवाद किए गए, नवीन धर्म प्रचारकों ने अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। स्थानीय भाषा में साहित्य का लेखन कार्य किया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है धर्मनिरपेक्षता का विकास। विद्यार्थियों, निरंकुशवाद के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति का विकास हुआ, अर्थात उन बहुत सी गतिविधियों जिन्हें पहले चर्च में देखा गया था, उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य युग में शिक्षा, दान और बहुत से कानूनी मामलों पर नियंत्रण चर्च के हाथ में था। जब चर्च की शक्ति समाप्त हो गई और प्रोटेस्टेंट राज्यों से इनकी ज़मीनों और संपत्ति को छीन लिया गया, तब शक्तिशाली राजा बन गए। राजाओं ने स्कूलों की स्थापना की, रोगी और निर्धनों की देखभाल की और परिवारों तथा विवाह संबंधी कानून बनाने पड़े। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ।